दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में मौजूद कौन से जानवर का बाइट फोर्स सभी जानवरों में सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही है, जो है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दोस्तों क्रोकोडाइल इतने ताकतवर होते हैं कि ये अपने से बड़े जानवरों का भी बड़ी ही आसानी से शिकार कर लेते हैं। साथ ही इनकी बॉडी इतनी मजबूत होती है कि अपने शिकार द्वारा किए गए घातक हमलों के बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर शिकारी का शिकार करने वाला कोई ना कोई जरूर होता है, और क्रोकोडाइल के केस में भी कई ऐसे जानवर है जो इनका शिकार कर सकता है, या फिर अगर इनके बीच लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई में क्रोकोडाइल को हरा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो एक क्रोकोडाइल को हराने की क्षमता रखता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वैसे आपके हिसाब से कौन सा ऐसा जानवर है जो एक क्रोकोडाइल को हरा सकता है? किसी एक जानवर का नाम कमेंट में जरूर बताएं। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 8, केप बफलो। दोस्तों केप बफलो को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अफ्रीका के शिकारियों के लिए कई सालों से सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ये लोग केप बफलो को लायन और हिप्पो से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। एक केप बफलो का वजन 500 किलो से भी ज्यादा हो सकता है, और इनके सींग इतने लंबे होते हैं कि अगर इन्होंने किसी को टक्कर मार दिया तो वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा। अफ्रीका के जंगलों में किसी केप बफलो और क्रोकोडाइल का सामना होना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्रोकोडाइल पानी पीने आए एक बफलो के ऊपर अटैक कर देता है। उसने बफलो को गर्दन से पकड़ा हुआ था। देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि उस बफलो का बचना नामुमकिन है, लेकिन आपको बता दूं कि एक बफलो इतना ताकतवर होता है कि वो क्रोकोडाइल को खींचकर पानी में से बाहर निकाल सकता है, वो भी तब जब उस क्रोकोडाइल ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ है। एक बार पानी में से बाहर निकलने के बाद क्रोकोडाइल ये समझ जाता है कि उसके लिए बफलो का शिकार करना इतना भी आसान नहीं है, और वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस पानी में चला जाता है। नंबर 6, बबून। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बबून की एक फैमिली तालाब के किनारे बैठी हुई है। ग्रुप में मौजूद बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे और कीचड़ में खेल रहे थे, और बाकी सभी बबून धूप में बैठे हुए थे। पर नेचर में कुछ भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक पानी के अंदर से एक क्रोकोडाइल निकलता है और वो आकर उस बबून की फैमिली के ऊपर टूट पड़ता है। उसने ग्रुप में मौजूद एक फीमेल बबून को पकड़ लिया और उसके हाथों को बुरी तरह से इंजर कर दिया। लेकिन आपको शायद यकीन ना हो, पर वो बबून किसी तरह क्रोकोडाइल की पकड़ से छूटने में कामयाब हो जाती है, और फिर इसके बाद एक मेल बबून आकर उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करने लगता है और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन परिस्थिति इससे भी गंभीर तब हो जाती है जब कोई क्रोकोडाइल किसी बबून के बच्चे का शिकार करने की कोशिश करता है, क्योंकि तब हमें बबून का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। बबून अपने बच्चे को बचाने के लिए क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करने से भी नहीं डरते। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि माँ ने अपने बच्चे को क्रोकोडाइल की पकड़ से छुड़ा लिया है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। हालांकि एक अकेला बबून किसी क्रोकोडाइल को नहीं हरा सकता, लेकिन जिस तरह ये अपने ग्रुप को बचाने के लिए खतरनाक क्रोकोडाइल के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए बबून को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 6, एलिफेंट। दोस्तों आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि कोई क्रोकोडाइल किसी हाथी के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर सकता है, पर मैं आज आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिनमें क्रोकोडाइल को हाथी के ऊपर अटैक करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में मौजूद लगभग सभी तालाब और नदियों में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, और जब भी कोई हाथी गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में उतरता है, तब पानी में मौजूद क्रोकोडाइल उसके सूंड को पकड़ लेता है, और ऐसा ही कुछ इन वीडियोस में भी देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये क्रोकोडाइल हाथी के सूंड को पकड़ा हुआ है। उसने हाथी के सूंड को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि हाथी के बार बार कोशिश करने के बावजूद वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन शायद इन क्रोकोडाइल को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने किस जानवर के साथ पंगा ले लिया है। कोई भी दूसरा जानवर हाथी के साथ भिड़ने से दूर ही रहता है, क्योंकि एक गुस्सैल हाथी अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। इसलिए भले ही क्रोकोडाइल ने हिम्मत करके हाथी के ऊपर अटैक कर दिया हो, पर यहाँ पर उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भी केसेस रिकॉर्ड है जब हाथी ने किसी क्रोकोडाइल को जमीन से 10 फीट की ऊंचाई तक उछाल दिया था, और अगर हाथी ने अपना पैर क्रोकोडाइल के ऊपर रख दिया तो क्रोकोडाइल का खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। नंबर 5, पाइथन। दोस्तों पाइथन इस दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, और रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप है, और साथ ही ये एक खतरनाक शिकारी भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाइथन जहरीले नहीं होते, ये अपने ताकत का इस्तेमाल करके अपने शिकार को मार डालते हैं। ये अपनी बॉडी को शिकार के बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगती है। पाइथन अपने शिकार के हार्ट बीट को सेंस कर सकता है, और ये तब तक इंतजार करता है जब तक कि शिकार का हार्ट बीट पूरी तरह से रुक नहीं जाता। फिर इसके बाद वो उसे धीरे धीरे निगलने लगता है। वैसे तो पाइथन
आमतौर पर छोटे जानवरों का ही शिकार किया करता है, जैसे कि बिल्ली और खरगोश, लेकिन इन्हें कई बार बड़े जानवरों का शिकार करके उन्हें निगलते हुए भी देखा गया है, जिसमें क्रोकोडाइल भी शामिल है। लेकिन किसी बड़े पाइथन के लिए भी क्रोकोडाइल का शिकार करना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि कई साल पहले फ्लोरिडा में एक क्रोकोडाइल और एक पाइथन के बीच हुई लड़ाई को रिकॉर्ड किया गया था और इस लड़ाई में दोनों जानवरों की मौत हो गई थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, जब वो पाइथन क्रोकोडाइल को निगलने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे आधा निगल लिया था, तब क्रोकोडाइल के जबड़े पाइथन के पेट को फाड़कर बाहर निकल आए थे, जिसमें पाइथन की भी मौत हो गई थी। नंबर 4, हिप्पो। दोस्तों, आपको यह तो पता ही है कि हिप्पो अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि यह हर साल अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। एक वयस्क हिप्पो का वजन 2000 किलो तक हो सकता है, जो कि किसी क्रोकोडाइल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। हिप्पो के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो हिप्पो एक मांसाहारी जानवर है और ना ही यह एक शिकारी जानवर है, पर फिर भी हिप्पो दुनिया के सबसे खतरनाक और हिंसक जानवरों में से एक है। हिप्पो के जबड़े काफी बड़े और ताकतवर होते हैं। ये अपने जबड़ों को करीब 180 डिग्री तक खोल सकते हैं। इसके अलावा इनके पास 4 लंबे लंबे दांत भी होते हैं, जो कि किसी जानवर के 2 टुकड़े करने के लिए काफी है। और इन जानवरों में क्रोकोडाइल का नाम भी शामिल है, क्योंकि अगर किसी हिप्पो ने क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर दिया तो क्रोकोडाइल खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको बता दूं कि अफ्रीका में हिप्पो और क्रोकोडाइल अक्सर एक ही इलाके में रहा करते हैं और इन दोनों जानवरों के बीच अक्सर लड़ाई भी होती रहती है। वैसे तो क्रोकोडाइल किसी बड़े हिप्पो के ऊपर हमला करने से दूर ही रहता है, पर यह कभी कभार छोटे हिप्पो के ऊपर हमला जरूर करते हैं। पर अगर कोई क्रोकोडाइल साहस करके किसी बड़े हिप्पो के ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, तब अक्सर हिप्पो इस लड़ाई में जीत जाता है, क्योंकि जब एक हिप्पो मुसीबत में होता है तब उसे बचाने के लिए बाकी हिप्पो भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस परिस्थिति में क्रोकोडाइल का बचना नामुमकिन है। नंबर 3, टाइगर। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली टाइगर के बारे में। टाइगर इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। लायन के विपरीत टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है और ये ज्यादातर अकेले ही रहता है। टाइगर अपने स्टेल्थी नेचर और शिकार करने के अनोखे तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। टाइगर इतने ताकतवर होते हैं कि यह अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है और इस काम में इनकी मदद करता है इनका शारीरिक बनावट। इसके अलावा टाइगर काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। यह अपने शिकार को पकड़ने से पहले अपने हमले को बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। अगर टाइगर को लगता है कि किसी लड़ाई में उसकी हार हो सकती है और उसे गंभीर चोट लग सकती है, तो वो उस लड़ाई से दूर ही रहता है। इसलिए अगर एक टाइगर का सामना किसी क्रोकोडाइल से हो जाता है तो वो उस क्रोकोडाइल से दूर रहना ही ठीक समझेगा। लेकिन कई बार परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि टाइगर के पास क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और अगर टाइगर ने किसी क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर दिया तो उस क्रोकोडाइल का बचना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि पानी के अंदर क्रोकोडाइल टाइगर से बच सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जब टाइगर ने पानी में कूदकर क्रोकोडाइल से उनका शिकार छीन लिया था। नंबर 2, लायन। दोस्तों, इस लिस्ट में लायन को देखकर आपको हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि लायन इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है और इन्हें जंगल का राजा भी कहा जाता है। तो ये इतने ताकतवर तो जरूर होंगे कि ये किसी क्रोकोडाइल को हरा सके, पर मैं आपको बता दूं कि ये काम किसी अकेले लायन के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उस क्रोकोडाइल ने किसी तरह लायन को बाइट कर लिया तब लायन के लिए इस लड़ाई को जीत पाना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तब वो क्रोकोडाइल लायन को खींचकर पानी के अंदर ले जाएगा और इस परिस्थिति में शायद ही कोई लायन खुद को बचा सकता है। लेकिन बात अगर जमीन की हो, तब लायन भी क्रोकोडाइल से कुछ कम नहीं, क्योंकि जमीन पर क्रोकोडाइल का किसी लायन के साथ पंगा लेना भारी पड़ सकता है। लायन अपनी ताकत और स्फूर्ति के लिए जाने जाते हैं और ये इनका सही से इस्तेमाल करके क्रोकोडाइल को भी हरा सकता है। हालांकि लायन का बाइट फोर्स क्रोकोडाइल से काफी कम होता है, पर इनके जबड़े इतने ताकतवर तो होते हैं कि ये किसी क्रोकोडाइल के स्किन को फाड़ सके और उसे घायल कर दे। अगर लायन किसी तरह क्रोकोडाइल की गर्दन या फिर उसकी पेट पर बाइट करने में कामयाब हो जाता है, तब लायन के लिए क्रोकोडाइल को हराना काफी आसान हो जाएगा। नंबर 1, जैगुआर। दोस्तों, एक जगुआर किसी लेपर्ड की तुलना में साइज में बड़ा होता है और इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा है। इसलिए जब ये अपने शिकार को पकड़ते हैं तब ये उसके स्कल को बाइट करते हैं और शिकार के ब्रेन को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं, जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इन सब के अलावा जगुआर क्रोकोडाइल का शिकार करने में भी माहिर होते हैं और ये अक्सर केमन का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो इन्हें अमेरिकन क्रोकोडाइल का भी शिकार करते हुए देखा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जगुआर सिर्फ जमीन पर ही क्रोकोडाइल का शिकार कर सकता है, तो आप गलत है, क्योंकि ये पानी के अंदर भी किसी केमन का शिकार कर सकता है और ये काफी अच्छे तैराक होते हैं। जब ये अपने 1500 psi के बाइट फोर्स के साथ किसी क्रोकोडाइल के स्कल को बाइट करता है, तब उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक जैगुआर के पास ताकत, स्फूर्ति और वो सभी खूबियां मौजूद है जो एक क्रोकोडाइल का शिकार करने के लिए उसे चाहिए। इसलिए जब कोई जैगुआर किसी क्रोकोडाइल को अपने शिकार के रूप में चुन लेता है, तब वो शायद ही कभी उसका शिकार करने में नाकाम रहता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानना है जो एक टाइगर को हरा सकता है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें और मेरी नई वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।